हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और भी ज़्यादा अच्छे हो जाइए, क्योंकि आज फिर से आप सभी के साथ हिंदी साहित्य लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। और हिंदी साहित्य के क्लासेस थोड़ा लेट से आते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए मुझे बहुत सारे कंटेंट बनाने पड़ते हैं। और ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। भक्ति काल का संत काव्य आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने पूरा भक्ति काल यहाँ पे जाना, किन्होंने क्या कहा है, जो भी इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्होंने जो भी परिभाषा दी है, जो भी प्रकार के यहाँ पे आपसे कथन पूछे जाते हैं, वो सब हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं। सारा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये सारे संप्रदाय मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बहुत ही डिटेल में आपके लिए क्लास लाई जा रही है। जो भी नगेंद्र की पुस्तक है या रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, इन सभी प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है, सभी कुछ आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ये पूरी पीडीएफ आप अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7992287750 पर मैसेज करना है। ठीक है, ये मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं। और इसमें आपको 299 रुपीज़ का पेड करना पड़ेगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप इस पर सबमिट करेंगे तो आपको जो है इसकी पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी। जो भी क्लासेस हुई हैं इसकी पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। ठीक है, बैक टू बैक। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी साहित्य के कंप्लीट कोर्स है ये। पूरी हिंदी साहित्य आपको मिलेगी। अभी तक आपको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जितने भी हुए हैं ये सब मिलेगा, और प्लस आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। 299 रुपीज़ में आपको हिंदी साहित्य के प्रॉपर नोट्स और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इतना मिनिमम प्राइस मैंने इसीलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें, और जो भी नहीं कर सकते उनके लिए पूरी क्लासेस फ्री है। सेम यही पीडीएफ आपको मिलने वाला है, तो जो लोग मेहनती हैं वो इसमें मेहनत कर सकते हैं, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया। इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है मुझे, क्योंकि मैं खुद से प्रॉपर बनाती हूँ। पूरा संत कवि हमने यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट बात है ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये आपको इतना डिटेल में यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रामानंद का हमने ख़त्म कर लिया था, और कबीर हमने ख़त्म कर लिया था। तो कबीर के बाद जो है आज हम इसके बाद जितने भी और अन्य संत कवि हैं उनको आज हम ख़त्म करेंगे। जितने भी कथन हैं, देखिए कबीरदास से बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं, ये सारे कथन हमने ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा हमने ख़त्म कर लिया। आज हम रैदास से स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे रैदास जी के बारे में आज हम जानेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज पूरा संत काव्य हमारा ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले हमने इतिहास ग्रंथ ख़त्म कर लिया है, आदिकाल पूरा फिनिश कर लिया है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब हमने कर लिया है। और आज हम भक्ति काल का संत काव्य ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम सूफी काव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे डिनर टेबल पे आप होटल जाते हैं और अच्छी चीज़ें आप ऑर्डर करते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी समय लगता है, थोड़ा समय आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्लासेस के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है एक साथ में, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। अब देखिए रैदास का यहाँ पे जन्म कब हुआ है? 1398 में, और मृत्यु 1448 में। तो देखिए क्रम से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसीलिए आपको ये पूरे डिटेल से मैं बता रही हूँ, करवा रही हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ आप उसमें बिल्कुल सक्षम हो। और बस शुरू से अंत तक आपको कंप्लीट देखना है। आज पूरा संत काव्य आपको ख़त्म हो जाएगा, और संत काव्य का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो भी आपका विशेषता है, वो सब आप अंत में अभी देखेंगे आज की क्लास में, जिसमें आपको पूरा का पूरा संत काव्य जो है आज ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और आप इसका प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं, बार बार इसको देखिए, रिवीजन कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, जो लोग नए पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपने समय, अपने जो स्थिति है, परिस्थिति, उसको बदलना चाहते हैं, तो समय पर आपको सही दिशा में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर आपको मैं भरपूर प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, जिसका
प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस आपको भरपूर कराई जाएगी। हिंदी साहित्य आपका बहुत अच्छे से मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो चैनल पे अगर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी और आप मेरे वीडियोज़ पर सही समय पर पहुँच पाएंगे। वर्क पेंडिंग नहीं रखना है आपको, और आपको एक भी दिन का क्लास स्किप नहीं करना है, वरना आपका वर्क बहुत पेंडिंग हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, जाति से क्या थे? चमार थे। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। रैदास क्या थे? जाति से चमार थे। इनका निवास स्थान काशी था। मोक्ष स्थान इसका काशी का गंगा घाट था। इनके बारे में ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पत्नी का नाम लोना था। जन्म काल से के संबंध में निश्चय पूर्वक कहना संभव नहीं है इनके बारे में। ये मीराबाई के गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कीजिए इसको। रैदास किनके गुरु माने जाते हैं, या मीराबाई किनके गुरु कौन है? तो रैदास हैं, याद रखेंगे। इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, जिसमें 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कहाँ है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है। रामानंद को हमने पहले पढ़ रखा है। उनमें पूरे 12 शिष्यों का वर्णन मैंने आपके सामने किया हुआ है। वो पूरे 12 वर्णन आपको याद रखने हैं, क्योंकि शिष्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, रामानंद के शिष्यों से, ठीक है। तो रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में लिया जाता है, किंतु रविदास की रचनाओं में रामानंद का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें आप फंस सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया जाए, रैदास से संबंधित अगर कथन दे दिया जाए और उसमें लिखा हो कि उनके रचनाओं में रामानंद का कहीं उल्लेख नहीं है, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये रामानंद के शिष्य हैं, तो इन्होंने अपने गुरु का वर्णन तो ज़रूर किया होगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि रविदास की रचनाओं में कोई भी वर्णन उनके गुरु का नहीं है, रामानंद का। चलिए, अपनी संत प्रवृत्ति के अनुरूप उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों में भ्रमण भी किया है। सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वे दिल्ली भी गए थे और निर्गुण ब्रह्म उनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है। उनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है, जिसमें अवधि यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, अवधि इस प्रकार से होगा, अवधि, राजस्थान, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। उपमा तथा रूपक अलंकार कवि का विशेष प्रिय रहा है। इनका काव्य शैली का प्रसिद्ध एक पंक्ति है, जो प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो कि अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झांकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। तो ये इनमें से कोई भी एक पंक्ति आपको दे दिया जाता है, खास करके ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो कि अंग अंग बास समानी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये रैदास की पंक्ति है, याद रखेंगे, ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये पूरी पंक्ति है इनकी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं गुरु नानक जी पर। गुरु नानक देव कौन है? तो ये सिख संप्रदाय एवं नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनके बारे में जानिए। इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ननकाना सबसे ज़्यादा आपका जो है ऑप्शन में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, तलवंडी भी आ जाए या फिर ननकाना आ जाए, दोनों ही सही हैं। 1469 याद रखेंगे इनका जन्म है और 1538 में इनकी मृत्यु हो जाती। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जपूजी, असा दीवार, रहीरास और सोहिला। ये चारों नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और देखिए, जपूजी जो इनका ग्रंथ है, इनकी जो रचना है वो दर्शन सार है इनका, ठीक है। नानक दर्शन का सार तत्व है। ये यहाँ से प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि गुरु नानक के ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उनके दर्शन का सार तत्व मौजूद है, तो वो आपका जपूजी रचना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था। श्रीचंद वही हैं जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उस उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने, वैसे लिखा होगा मैंने, ये आगे देखते हैं। पिता की भांति श्रीचंद भी विख्यात साधु हुए और उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है
ऑलरेडी आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया है, DSSS में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वे भ्रमणशील संत थे, इन्होंने सभी देशों में यात्राएं की थी। निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्यमान है। शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में है। शांत रस की प्रधानता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। ये पूछा जाता है गुरु नानक की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है, तो शांत रस की प्रधानता है। और इनकी भाषा पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित है। इनके पद रागनियों में रचित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस प्रकार से सारे ही आपके एग्जाम में पूछे गए मैंने पॉइंट डाले हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। और देखिए करुण, शांत और श्रृंगार रस भी इनके रचना में दिखाई देता है। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी, ठीक है। फारसी बहुल पंजाबी क्या हो, जिसमें कि पंजाबी और फारसी मिश्रित भाषा है, और एक शुद्ध पंजाबी भाषा। नसीहत नामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नसीहत नामा जो है इनका, कि इसकी भाषा खड़ी बोली में इन्होंने व्यक्त की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी, इसको यहाँ पे हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है, वो मैंने पूरा हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। रूपक, उपमा, प्रतीक, अनुप्रास प्रिय अलंकार हैं इनके। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि में भेदवादी विचारधारा से संबंधित है। गुरु नानक किस विचारधारा से संबंधित है, ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। तो इनका दार्शनिक विचारधारा क्या है, भेदवादी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका जंभनाथ। जंभनाथ की तरफ बढ़ते हैं। जंभनाथ कौन है, तो ये जो है जंभनाथ का जन्म 1451 ईस्वी में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में पीपासर ग्राम में राजपूत परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि 34 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने एक भी शब्द उच्चरित नहीं किया, और चमत्कारी कृतियों के प्रदर्शन के कारण जनता ने इन्हें जंभ जी कहना आरंभ किया। इनकी शिक्षा दीक्षा, विवाह, परिवार, आजीविका आदि के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि ये आजीवन ब्रह्मचारी थे और इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय याद रखेंगे किससे संबंधित है, जंभनाथ से संबंधित है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि अपने जीवन में इन्होंने 4 प्रमुख शिष्यों को मान्यता प्रदान की, जिनके नाम हैं हालपी पावजी, लोहा पागल, दत्तानाथ और मालदीव, ठीक है। ये इनके शिष्य हैं, नाथपंथी से प्रतीत होते हैं। इनकी रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप और गगन मंडल, पंचपुरुष, जन्म मरण से मुक्ति, अनन्य भक्ति आदि का बारंबार उल्लेख मिलता है। जंभनाथ ने 1523 ईस्वी के लगभग तालबा बीकानेर में समाधि लेकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया, किंतु इनके अनुयायी इस घटना को 1536 ईस्वी के तालासर गांव के निकट का होना बतलाते हैं। इनकी समाधि स्थल कहाँ है, संभ्राथल नामक एक विश्वविख्यात जगह है, संभ्राथल में इनकी समाधि मानी जाती है। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है वो है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय अगर पूछा जाए तो वो जंभनाथ से संबंधित है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी से भी प्रश्न आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। ये निरंजन संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। इस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है किसको, निरंजन संप्रदाय को। अब इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मास्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपरख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इसमें अष्टपदी जोग काफ़ी पूछा जाता है, निरपरख भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। इसमें निर्गुण ब्रह्म के अलौकिक तत्व पर विशेष बल दिया गया है। इस संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है, डिडवाना में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंजन संप्रदाय के जो प्रमुख मठ हैं वो डिडवाना में हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सींगा संत। सींगा संत जो है ये 1519 से 1659 का समय इनका माना जाता है। इनका जन्म मध्य भारत की रियासत बड़वानी के खजूर गांव में ग्वाल परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही वे संसार से विरक्त रहा करते थे। उनके द्वारा विराजित पदों की संख्या 800 बताई जाती है, किंतु वे अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, बस सींगा संत जो है वही संत काव्य के अंदर आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, इसको भी याद रखेंगे। इनके काव्य भाषा निमाड़ी है, ये बात याद रखेंगे। 11 रचना
रचनाओं का निर्माण किया था इन्होंने, जिनका नाम है सिंगाजी का दृढ़ उपदेश, सिंगाजी का आत्मज्ञान, सिंगाजी का दोषबोध। अपने नाम से ही इन्होंने जो है रचनाओं को लिखा है, तो इनकी रचनाओं को याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंगाजी का सरद, सिंगाजी का नरद, सिंगाजी की वाणी, सिंगाजी का वानावली, सिंगाजी का सतवार, सिंगाजी का 15 तिथि, सिंगाजी का 12 मासी और सिंगाजी के भजन। ये कुछ इनके रचना है। इनमें से अंतिम के अंतर्गत उनके समाधि भजन और निर्गुण मार्ग के भजन आते हैं, जो आज भी गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालदास। लालदास देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ हैं, जैसे कि रामानंद हो गए, कबीर हो गए, रैदास हो गए, इसके बाद एक हैं सुंदरदास, नाम भूल जाती हूँ मैं, सुंदरदास हो गए। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संत काव्य में काफ़ी पूछा जाता है। लाल पंथ के प्रवर्तक संतदास का आविर्भाव अलवर राज्य के ग्राम धौली धूप में एक ऐसे मुसलमान परिवार में हुआ था 1540 में। इनकी समाधि कहाँ हुई? तो नगला भरतपुर राज्य में, जो आज भी विद्यमान है। संत लालदास सिद्ध महापुरुष थे। इनकी विचारधारा कबीर मत से प्रभावित थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। उनकी रचना है लालदास की चेतावनी में संकलित है। लालदास जन्म से मेव थे, परंतु उनकी जीवन शैली हंस हाँ हिंदू के जैसा था। उनके पंथ में राम ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वही आराध्य है, वही ब्रह्म है। अलवर की सीमाओं में ही इस पथ का विकास हो पाया, और इस पंथ के अनुयायी हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं, परंतु उनमें मेवों की संख्या अधिक है, क्योंकि वो खुद भी मेव थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दादू दयाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म पंथ संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या नाम है? परम ब्रह्म संप्रदाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल का संप्रदाय पूछा जाता है। डॉक्टर बर्दवाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार उनका जन्म 1544 ईस्वी माना जाता है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने 1601 ईस्वी में इनका जन्म माना है। ठीक है, वे धुनिया परिवार से उत्पन्न हुए, जाति से मुसलमान थे, ये इनके बारे में कहा जाता है। दादू पंथ में प्रचलित है कि वह विवाहित थे, और गरीब दास और मिस्किन दास इनके 2 पुत्र थे। ये नाम याद रखिएगा, गरीब दास और मिस्किन दास। ये 2 कौन थे? दादू दयाल के पुत्र थे। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन्म गोपाल, ये जो सारे हैं, ये जो है इनके शिष्य थे। इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। हरडे वाणी को संकलन किसने किया है? संत दास और जगन्नाथ दास ने किया है। ये बहुत बार पूछा जाता है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में उनकी प्रामाणिक रचनाएं संकलित हैं। अंगवधु बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगवधु भी इनकी एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। संत दादू के विचारधारा कबीर से प्रभावित थे। दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक कृति में रज्जब ने ही संकलित किया है। तो आपसे पूछा जाए अंगवधु का जो संकलन किसने किया है, तो रज्जब ने किया है, जो कि इनके शिष्य थे। और अंगवधु किसकी रचना है? तो दादू दयाल की। ये 2 बातें अलग अलग हैं, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए मलुकदास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो एक कथन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। वो है महाआलसियों के लिए महामंत्र इन्होंने दिया है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। किसका है? मलुकदास का है। इनका जन्म जो है वो मुगल काल में हुआ था 1574 में। इनके ग्रंथ याद रखिए, ग्रंथ बहुत पूछे जाते हैं। ज्ञान बोध बहुत इंपॉर्टेंट है। रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त वाक्षावली, 12 खड़ी स्फुटपद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित, ये सारे पूछे जाते हैं। और जो हाईलाइट किया ना वो और ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हैं सुंदरदास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है। तो सुंदरदास कौन थे? दादू दयाल के शिष्य थे और एक प्रतिभाशाली कवि थे। जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ इनका जन्म हुआ था।
ये प्रश्न आपका पूछा जाता है काफ़ी बार। जयपुर राज्य की राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ इनका जन्म हुआ था। 6 वर्ष की अल्प आयु में ही संत दादू के शिष्य हो गए और 11 वर्ष की अवस्था में संत जगजीवन तथा संत रज्जब के साथ काशी की यात्रा भी की। किन्होंने? सुंदरदास ने। संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन कर समस्त विधाओं में पारंगत होकर 1625 ईस्वी में शेखावाटी लौट आए। ठीक है। फतेहपुर में किसी गुफा में निवास करके 12 वर्ष तक इन्होंने योग साधना की। यहाँ से देखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है। ये सब मैंने एक एग्ज़ाम से भी कलेक्ट कर करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज्ञान समुद्र याद रखिए और सुंदर विलास, ये किसकी रचना है? सुंदरदास की रचना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में इनकी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन है। किन्होंने किया है संकलन? हरि नारायण शर्मा द्वारा। ठीक है, हरि नारायण शर्मा ने किया है, याद रखेंगे। इनकी रचनाओं में भक्ति, योग साधना और नीति को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है। श्रृंगार रस की रचनाओं के ये कट्टर विरोधी थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे, तो ये भी पॉइंट आपका पूछा जाता है। केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रस मंजरी और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की इन्होंने काफ़ी निंदा की थी अपनी रचना में। संत कवियों में ये सबसे शिक्षित माने जाते हैं। तो सर्व शिक्षित कवि कौन थे संत काव्य में? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सुंदरदास हो जाएगा। ठीक है, सुंदरदास, इन्हीं को आप टिक करेंगे। सुंदरदास ने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अलंकारों का सुनियोजित और छंदों का शुद्ध और विविधतापूर्ण प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है, जो इन्हें अन्य संत कवियों से अलग करता है। इसीलिए इनका स्थान जो है वो विशिष्ट माना जाता है। अब देखिए अन्य संत कवि और कौन कौन से हैं, जिनका सिर्फ नाम जानना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे भक्ति काल में संत काव्य धारा के विकास में शताब्दिक कवियों का योगदान रहा, जिसमें उपयुक्त कवियों में अधिक कौन कौन सी लोकप्रियता हासिल हुई? धर्मदास है, जो कि कबीर के कबीर के शिष्य माने जाते हैं। धर्मदास, जिन्होंने बीजक का संकलन किया है। बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा लाल, ये इनका समय है देखिए 1590 से 1656। संत रज्जब 1767 से 1689। बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा, बाबरी पंथ किसका है? तो बाबरी साहिबा का है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको इसी प्रकार से लिखना उचित समझा है, क्योंकि लाली संप्रदाय किससे संबंधित है? बाबा लाल से संबंधित है। बाबरी पंथ किससे संबंधित है? बाबरी साहिबा से संबंधित है। 1542 से 1605 इनका समय माना जाता है। संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना, ये सभी भी संत कवियों में ही गिने जाते हैं। इनके नाम ही बस इम्पॉर्टेंट थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। और पंजाब में कुछ सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की। इसमें प्रमुख गुरु अंगद, अमरदास और अर्जुन दास माने जाते हैं। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया है। ब्रजभाषा मिश्रित पंजाबी में सरस गेय पदों की रचना इन्होंने की है। अर्जुन देव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गुरु अर्जुन देव जो है 1563 से 1606 इनका समय माना जाता है। निष्ठावान सफल धर्म प्रचारक होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे अर्जुन देव। इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तीनों याद रखिए, सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा, ये तीनों ही जो है अर्जुन देव की रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ साहिब में इनकी 6000 पद संकलित हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनकी रचना विभिन्न राग रागनियों में हुई। इनके रचना में शांत रस के प्रधानता है तथा उन्होंने ब्रज भाषा में अपने भागों को कुशलतापूर्वक अलंकारिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो यहाँ पे हमने पूरे संत कवि को देख लिया है, और एक इम्पॉर्टेंट था अर्जुन देव का, ये भी हमने देख लिया है। अब जो आता है संत का प्रमुख विशेषता, देखिए संत काव्य की प्रमुख विशेषता, अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ ही आपका पूरा संत काव्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको संत काव्य पढ़ाया है।
2 दिन लग गई मुझे संत काव्य को कंप्लीट करने में। अब आपका नेक्स्ट जो है वो सूफी काव्य रहेगा। सूफी काव्य के बाद हम कृष्ण काव्य देखेंगे, फिर हम राम काव्य देखेंगे, फिर हमारा पूरा भक्ति काल जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम रीति काल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पूरा इसी तरह से आपको हिंदी साहित्य मिलने वाला है। इसी प्रकार से आपको पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। बहुत ही कम पैसे में आपको पूरे नोट्स और 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है, तो आप आसानी से इसको ले सकते हैं। 1 महीने का मोबाइल का रिचार्ज भी आपका इससे ज़्यादा का आता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप इसको ऐसे भी पढ़ के अगर कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, संत काव्य का ये भाव प्रधान है। भाव पर ज़्यादा फोकस किया गया है, कला पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। ज़्यादा सुव्यवस्थित नहीं है, ज़्यादा अलंकारिक नहीं है, छंदों पर बाध्यता नहीं है। ये सभी बातें इसमें ध्यान रखनी है। भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों के भांति भारतीय सहज सुंदर है। तो संत काव्य की ये विशेषता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए प्रश्न बहुत बनता है और बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, वरना आप गलत कर देंगे। तो बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा, बिल्कुल आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और समझ में आएगा। कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र है। कविता वो बन गया, इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, तो कविता करना इनका लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं था, ये उपदेशों का साधन मात्र था। संत कवियों में प्रमुख कबीर, भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले थे। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। संत कबीर निर्गुणोपासक थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वह इन निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नाम से भी पुकारते हैं। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। मैंने हाईलाइट कर दिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे, ताकि बस आप एक नज़र देखें और आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ये आपको इसीलिए दिया गया ताकि आप बार बार इसको देख करके रात को सोते वक्त भी अगर आप 5 मिनट इस पूरे PDF को देख लेते हैं तो आपका एक बार में रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में 5 से 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। संत काव्य में गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हुए ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, वही ब्रह्मा का क्षेत्र खोलता है, ज्ञान का क्षेत्र खोलता है। कौन? गुरु। गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ ग्रंथ से ग्रहण की है। पूछा जाता है कि कबीर ने गुरु की महत्ता किस पंथ से ग्रहण की है। ऑप्शन दिया रहेगा नाथ पंथ, सिद्ध 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 साहित्य, नाथ साहित्य और भी आपका रासो साहित्य, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो नाथ साहित्य से इन्होंने लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको मैं हिंट भी देती चल रही हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान दिया गया है। अद्वैतवादी के प्रवर्तक कौन है? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अद्वैतवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। जिन्होंने भी यहाँ तक देखा है इस प्रश्न का उत्तर मुझे ज़रूर देंगे कमेंट में, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो कंप्लीट देखा है और आप पूरी तरह से तन्मयता से पूरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और कोशिश भी करते हैं इसका जवाब देने की। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा क्लास में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक राष्ट्रवाद का विधान किया है। अब इसमें ये क्या है, तो दाम्पत्य प्रतीक कबीर ने अपनाया है। मैंने आपको बताया है, जैसे एक पंक्ति थी, मेरे घर आए राजा राम भरताल, इस प्रकार से था। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को इसमें मिली हैं। ठीक है, और कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। तो कुंडलिनी योग भी जो है संत काव्य से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन
व्रत, रोज़ा, नमाज, इन सभी पर विश्वास इनको नहीं था। हिंदू मुसलमान दोनों के अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधता को इन्होंने नकारा है, फटकारा है। वे धर्म के सामान्य तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार और मानवता को इन्होंने आवश्यक माना है। संत कबीर जाति प्रथा के भी विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इसका खंडन किया है। अब अगर प्रश्न आपसे संत काव्य से कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर देने में आप यहाँ पे सक्षम हैं। ब्राह्मण वर्ग का इन्होंने आक्रोश दिखाया है ब्राह्मण वर्ग पे। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग के से संबंधित थी। जैसे आपने देखा चमार जाति के थे रैदास, और भी अन्य जो जातियां थी वो निम्न जाति से ज़्यादातर संत कवि थे। और उन्होंने वो झेला होगा जो भी कठोरता, जो भी ब्राह्मण वर्ग या स्वर्ण जाति के द्वारा जो भी चीज़ें की जाती होंगी उसको उन्होंने खुद झेला होगा, उनका वास्तविक अनुभव रहा होगा, जिस वजह से उच्च वर्ग की मुखर आलोचना उन्होंने की है। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भी असंतुलित और अतिवादी था। वे नारी को नर्क का द्वार और माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी की निंदा करते हुए उन्हें विष की बेल कहा गया है। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण नाथपंथियों से प्रभावित है। आपने जब नाथ साहित्य पढ़ा था आदिकाल में, उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। जिन्होंने भी पढ़ा था उनको याद आ रहा होगा। तो नारी के प्रति बहुत ही बैर भाव इनमें देखने को मिलता था। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत थी। ये भी बहुत सही है। उन्होंने परिष्कृत भाषा या व्याकरणिक भाषा का प्रयोग नहीं किया था। अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में उन्होंने लोक जागरण का काम किया था, लोगों को जगाने का काम किया था, ठीक है, जो कि एक कविता के रूप में आज हम पढ़ते हैं। लेकिन उनकी बिल्कुल कतई उनकी इच्छा, उनका लक्ष्य कविता करना नहीं था। उनकी भाषा अपरिष्कृत थी। साहित्य भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने काव्य में वे करते थे। संत काव्य के अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए ना होकर भावों के उत्कर्ष के लिए होता था। तो उनके भावों का जो उत्कर्ष था उसमें स्वतः ही कभी कभी अलंकार का प्रयोग, अलंकार का चमत्कार देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में, उनकी पंक्तियों में। लेकिन ऐसा स्वतः ही हुआ है, उनका ऐसा कोई उस समय का वैसा कोई ज्ञान भी नहीं था। और वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र के क ख ग से भी परिचित न थे। इसका मतलब क्या है कि वो छंद से उनका कोई नाता नहीं था। वो स्वतः ही कई बार अलंकार का चमत्कार उसमें देखने को मिल जाता है। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रृंगार रस का पूर्ण परिपक्व भी उसमें हुआ है। कबीर की उलटबासियों का अद्भुत रस भी इसमें देखने को मिलता है। तो कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। पूरा संत काव्य आज हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो कैसा लगा आपको क्लास? यहाँ पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कल नेक्स्ट क्लास में हम सूफी काव्य यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे। इसके साथ ही जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी सीरीज़ हमने शुरू की है। एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको डिटेल हिस्ट्री भी कराने वाली हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। तो आपको एक डिटेल क्लास भी दी जाएगी पर एनसीईआरटी सीरीज़ के बाद। तो एनसीईआरटी पहले हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।